माय यूट्यूब चैनल। तो सेकंड क्लास है हमारी आज एक्सेल की, और इसके अंदर हम एक्सेल के बेसिक से फार्मूलों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। हम्म, तो जो होम वाले सेक्शन थे बेसिकली मैंने इसको बता दिया था आपके, ठीक है ना। होम वाले जो थे ना, मैंने इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, बॉक्स, मर्ज तक बता दिया था, और ये भी क्लियर हो गई थी आज। और कंडीशन आज फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट एस्टेबल का, तो ये अकॉर्डिंग होगा अकॉर्डिंग टू शीट, ठीक है ना। जैसे कि शीट्स में हम एंटर करेंगे और उसी के दरमियान हम इसको यूज़ करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग। और उसके बाद फॉर्मेट एस्टेबल का था, लाइक इसमें से लास्ट टाइम हमने ली थी ग्रे एंड वाइट वाली टेबल्स, सो इसको यूज़ किया था। तो आज भी हम एक शीट्स बनाएंगे, अच्छी सी लेआउट बनाएंगे शीट्स की, और उसके दरमियान हम सम का फार्मूले को समझेंगे, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन के फार्मूले को समझेंगे, मतलब दोनों को कंबाइन करके। सो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है ना, एस डॉट नो इंटर और 1 2। और इसको मैंने कहा था लास्ट टाइम, अगर हमने इसको ऑटो पे लाना है तो इसके लास्ट में जाएंगे सब कैटेगरी पे, यहाँ तक जितने तक भी मुझे चाहिए मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए मुझे 10 तक चाहिए, ओके। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ डेट, ठीक है। और डेट लाने के लिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और मैं यहाँ से इसको डेट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट बताएगा, डेट की टाइप नहीं बताएगा कि हमें किस स्टाइल में डेट चाहिए। अगर स्टाइल्स को आपने उसको एडिशनल तौर से स्टाइल्स को एडिट करना है, तो यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। माउस की राइट साइड पे क्लिक करके यहाँ पे आप जाएंगे फॉर्मेट सेल्स पे। फॉर्मेट सेल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है ना। ये डेट्स पे आने के बाद जो टाइप्स आ रहे हैं, ओके। जो सबसे पहले वाली डेट थी ये हमें एज अ डिफ़ॉल्ट मिल गई थी, ठीक है। इसमें से डेट्स में से 14 मार्च 2012 इस फॉन्ट में लाना चाह रहे हैं, या फिर इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए मैं 14 मार्च 2012 वाले फॉन्ट को एंटर कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं डेट्स को एंटर करता जाऊँगा तो वो खुद ब खुद उसी फॉन्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं करता हूँ 8 3, ठीक है, एंटर करूँगा, उसने खुद 1 मार्च 2024 कर दिया, ठीक है ना। इसमें से मैं दूसरे भी कर लेता हूँ, 2 3 या फिर 4 कर लेता हूँ, ठीक है, स्लैश 2024, ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे इसको ना मंथली लाना चाह रहा हूँ, 1 बाय 1 मंथ को बताता रहेगा कि भाई अप्रैल के बाद कौन सा आता है, ठीक है ना, और मार्च से पहले कौन सा आता है, और ये चीज़ होगी यहाँ तक, ठीक है। अब ये चीज़ सीखेंगे कि भाई यहाँ पे हैश आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझ लिए। एक ये छोटा सा एरर आ जाता है बिकॉज सेल्स अच्छी तरह से मर्ज नहीं हो पाते, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसके साइज को बड़ा करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने ऊपर से इसका साइज को बड़ा किया तो नीचे से वो उसकी जो नवंबर और दिसंबर के जो मतलब अल्फ़ाबेट स्पेलिंग थी ना, वो बड़े थे और उसी सेल्स में नहीं आ रहे थे। और सबसे पहले हमने ऊपर थोड़ा सा सेल्स इसको बड़ा किया, देन उसके बाद सारी चीज़ें हमारा एरर सॉल्व हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ माई पॉकेट मनी, ठीक है, ओके। सो राइट नाउ सो माई पॉकेट मनी के अंदर हम एंटर कर देते हैं, इस वाले सेल्स को मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसमें से मैं ले लेता हूँ 1500, ठीक है, जो मुझे पेरेंट्स से मिली थी। और उसके बाद मैं लेता हूँ 2000 100, और उसके बाद दोबारा 2000, ओके। और उसके बाद 1500। आप इसमें से कुछ भी अपनी शीट्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं। सो ठीक है ना, ये हो गया ऐसे। और उसके बाद इस वाली शीट्स को मैं ना सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, ऐसे सिलेक्ट कर देता हूँ जितनी साइज़ मुझे चाहिए, इसके ना मैं अलाइन कर देता हूँ सेंट्रलाइज़, ठीक है ना। ये टोटल आप देख रहे हैं ना, ये साथ में नज़र आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज़ कर दूँगा, मिडल कर दूँगा, और जो नीचे हमारा टेक्स्ट है इसको अभी हम सेंटर में कर देंगे। सो ये चीज़ होगी क्लियर। और उसके बाद दूसरे सेल्स एच सेल्स में, ठीक है ना, एच सेल्स में हम कर रहे हैं H3 में, H3 में एंटर कर लिए हैं माई एक्सपेंसिव, ठीक है, सॉरी। सो माई एक्सपेंसिव में अंदर मैं एंट्री कर देता हूँ, कुछ भी वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, 700, 3 सॉरी, 2100, सॉरी 300 के बाद इंटर, और उसके बाद 2100, और उसके बाद 1100, और उसके बाद 450, 670, 980, ठीक है ना। और उसके बाद 200, ओके। और उसके बाद कर देता हूँ इंटर 324, और उसके बाद 560, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो ये सिंपल सी हमने शीट्स बनाई है, सीरियल नंबर लिखा है, और उसके बाद डेट लिखी है, और पॉकेट मनी लिखी है, और उसके बाद एक्सपेंसिव लिखा है। यहाँ पे माई सेविंग का हम ले लेते हैं, ठीक है ना, ओके। इसको मैंने इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद अब
सबसे पहले ना इसमें अंदर हम सब्सट्रैक्शन का फार्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है ना? माइनस किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे मैं इस वाले सेल्स में आ गया, मुझे फार्मूले को स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू लगाना होगा, ठीक है ना? इक्वल टू लगा लिया और उसके बाद मुझे माइनस करना है इसमें से, सिंपल माई पॉकेट मनी में से गया और माइनस करता हूँ माई एक्सपेंसिव के साथ। जब मैंने माइनस का साइन लगा दिया और उसके बाद माई एक्सपेंसिव पे चला गया, ठीक है ना? इसको मैं सिंपली अब इंटर करना है, वो मुझे वैल्यू बता देगा, ठीक है ना? 15 में से 100 में से 700 गया तो बाकी 800 बच रहा है। अब मैं इसका भी ऐसे कर लेता हूँ, इक्वल टू लगाऊंगा और उसके बाद माइनस लगाऊंगा और उसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगा, देन इंटर कर दूँगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे इसके मैं सब कैटेगरी में आके सबको मतलब कि नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा तो सारों को मुझे बता देगा, इससे मेरे टाइम्स को काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी। सो राइट नाउ ये चीज़ें थी ऐसे। और उसके बाद अगर मैंने ना इस माई पॉकेट मनी में ना मैं टोटल निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल पॉकेट मनी, ठीक है? और इसमें आके मैं इक्वल टू लगाऊँगा, सम का फार्मूला लगाऊँगा, ठीक है? सम का फार्मूला लगाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना? सो सीरियल नंबर 1 से लेके इस वाले सीरियल से लेके मैं यहाँ तक सबको सिलेक्ट कर दूँगा, देन उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा, सिंपल एंटर कर दूँगा, ठीक है ना? अब ये मुझे टोटल का बता रहा है कि ये टोटल इसकी। अब इसको मैं कलरिंग कर देता हूँ, ठीक है ना? इसके सेल्स को मैं कलर कर देता हूँ लाइक डार्क ग्रे या फिर येलो कर देता हूँ, ठीक है? ये हो गया। और उसके बाद मैं एक्सपेंसिव को भी मैं प्लस कर लेता हूँ, ठीक है? इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ से हम सबको सिलेक्ट करके जो हमें प्लस करना है सम के फार्मूले की मदद से वो इंटर करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन इंटर कर लेंगे, ठीक है ना? ये उसने मेरी एक्सपेंसिव बता दिए जितने दिन के बांधे थे, 10 दिन के। सो इसको भी मैं कलर अलाइन कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है ना? यहाँ तक उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सो उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है ना? सेल्स को मैंने सिंपली मर्ज किया, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है? अब इसमें से इंटर कर देता हूँ टोटल पॉकेट मनी, ठीक है? Ctrl+A की शॉर्टकट की से मैंने सिलेक्ट ऑल कर लिया और उसके बाद मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है ना? और इसके साथ यहाँ पे आके मैं इसको बॉर्डर भी अलाइन कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर अलाइन कर दिया और कलरिंग में मैं इसकी येलो सा कर देता हूँ। सो ये यहाँ तक चीज़ें होगी क्लियर। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके इस वाले सेल्स को भी मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है ना? माई पॉकेट मनी ये वाली जो थी हमने यहाँ पे टोटल इंटर कर देनी है, ठीक है ना? सो जो हमारी टोटल पॉकेट मनी बन रही थी वो बन रही थी 12,800, ठीक है? 12,800 हमने सिंपल इसमें से ऐड कर लिया, ओके करते उसके बाद सो उसके बाद मैं ले लेता हूँ तो माई टोटल एक्सपेंसिव का ले लेता हूँ, सेल्स को मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माई टोटल एक्सपेंसिव, सॉरी इंटर ठीक है ना? ये हो गया ऐसे। और दूसरे सेल्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसके मैं एक्सपेंसिव की टोटल अमाउंट ले लेता हूँ, ठीक है ना? सो ये वाली थी हमारी टोटल एक्सपेंसिव की 7400, ठीक है? और उसके बाद मैं इस वाले सेल्स को भी मर्ज करके यहाँ पे भी इंटर कर देता हूँ। ये हो गई, ठीक है ना? अगर हम ये था हमारा सब्सट्रैक्शन का फार्मूला, ठीक है ना? सिंपली हमने किया था इसमें से माई पॉकेट मनी में से मतलब कि ये वाली हमने शीट्स क्रिएट की, शीट्स क्रिएट में से माई टोटल एक्सपेंसिव लिखे, नहीं सॉरी माई टोटल मनी लिखी और उसके बाद जो मेरे एक्सपेंसिव थे और उसको मैंने सिंपली यहाँ इसमें से ना मैनेज कर लिया। सो उसका आंसर इसमें से है, ठीक है ना? ये वाला आंसर आ गया। सो हम यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं जो हमारे मतलब के जो 10 दिन की हमारी सेविंग थी, ठीक है? अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंपल इक्वल टू लगाऊंगा और उसके बाद सम का फार्मूला लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, देन यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं टोटल सिलेक्ट कर लूँगा राइट ना। और उसके बाद क्लोज करता हूँ, उसके बाद एंटर करूँगा। जो हमारी सेविंग थी ना उसकी टोटल बच रही थी 5,400, ठीक है ना? 5400 बच रही थी हमारी। और ये थी हमारी एक सिंपल सी सीट जिसमें से सबसे पहले हमने सब्सट्रैक्शन और उसके बाद सम का फार्मूला लाइक प्लस का किया और उसके बाद ये था हमारा बेसिक से फार्मूले। तो तब तक आज की क्लास में हमारे यही कुछ था। देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें से मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का फार्मूला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।